के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजीव रंजन सर, साथ ही साथ हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बड़ी बहन अंजुम आरा जी, मैं अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता, साथ ही साथ हमारे मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी और पल्लवी पटेल जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया साथियों का मैं स्वागत करती हूं। और मैं आप सभी के माध्यम से जिस विषय को यहां रखने आए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उस विषय से बिहार की पूरी राजनीति जो चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कुछ दिन पहले जो हमारे सहयोगी दल थे आरजेडी, जिनको राजनीतिक नौकरी हमने दी और उस नौकरी को उन्होंने अवसर बनाने का काम किया, और साथ ही साथ आज जिस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के उन तमाम लोगों को जो बिहार की विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, उनको जोड़ने का जो प्रयास जाति आधारित जनगणना के आधार पे रिपोर्ट पेश होने के बाद में आरक्षण की सीमा को जो बढ़ाया है, उस प्रयास को किस तरह से आरजेडी इस बिहार की जनता के साथ में खिलवाड़ करने की मंशा रख रही है, कैसी उनकी मंशा है, किस तरह से वो अति पिछड़ा दलित महादलित के आरक्षणों के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको उनकी भावनाओं के साथ में खेल करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि उनके शासन काल आने के बाद में पुनः बिहार में जंगल राज होगा, कानूनी रूप से जंगल राज होगा, कि विकास जिसको जोड़ने का प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उस पर कैसे वो कलम चला करके उनके आरक्षण की सीमाओं को वो रोकेंगे। इसी मुद्दे पे आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर बोलेंगे। उसके पहले अंजुम जी से मैं आग्रह करूंगी कि विषय के बारे में वह रखेंगी और उसके बाद में राजीव सर बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनु, आप सभी का स्वागत। अनुप्रिया ने बताया कि आज का विषय हमारा आरक्षण को लेकर के जो विगत दिनों से लगातार कंटिन्यूअस चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये चर्चा तब चली जब कांग्रेस ने कर्नाटक या दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तभी से ये बात चली। और जब नेता प्रतिपक्ष से ये सवाल पूछा गया आप लोगों के माध्यम से, तो वो विषय को मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं समझा और सीधे उन्होंने कर्पूरी मॉडल की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो अपने शासनकाल में आरक्षण दिया था उसकी चर्चा की। तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो आरक्षण मॉडल था वो कोई धर्म के आधार पर नहीं था, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर है। और इसी के आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिसमें और जब धर्म के आधार पे नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आरक्षण से डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा सकता था। और यही कारण है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट और या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, सिफारिशें आई, उसमें एंटायर बिहार के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो, मंडल कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पे और मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू किया था उन सिफारिशों को। उसमें चाहे जिस भी मजहब के लोग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी भारत के नागरिक किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जिनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और आर्थिक स्थिति उसमें कमजोर पाया गया, उन्हें रिपोर्ट में आरक्षण के दायरे में रखा गया। और तब जाकर के तत्कालीन जो सरकारें थी, चाहे बीपी सिंह साहब की सरकार या जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार, इन लोगों ने उस सिफारिशों के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की, और ये व्यवस्था है। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने
जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फॉर्मूला था, जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे कर्पूरी फॉर्मूला, वो क्या था? 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा, 3% महिलाओं को और 3% गरीब स्वर्ण समाज के लोगों को, ये आरक्षण का फॉर्मूला था जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने बेस बनाया, आधार बनाया, मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को, उस आधार पे उन्होंने जातीय आधारित सर्वे कराया और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आया, जो अभी हाल के दिनों की बातें हैं, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा करके देश में सबसे ज्यादा आरक्षण, जिसमें तमाम लोगों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समाज जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तमाम लोगों का दायरा बढ़ाया गया और ये दायरा बढ़कर के 75% आज की डेट में बिहार में है। अब क्या कह रहे नेता प्रतिपक्ष कि मैं कर्पूरी फॉर्मूले को लागू करूंगा, यानी कि जो आरक्षण का दायरा आज वर्तमान में बिहार में है 75%, वो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय में 12%, 8%, 3% और 3% था, फिर पुनः वहां ले जाने की बात कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तो आरक्षण के जो दायरे हैं उसको घटाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल उनसे होगा और मैं उनसे आपके माध्यम से जरूर कहूंगी कि देखिए, बिहार की जनता, बिहार के लोग और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब के नीतियों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके दर्शन पे ही काम करके उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए हैं और बढ़ा करके आज बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। तो जो दायरा बढ़ा हुआ है तेजस्वी यादव जी, उस दायरे को कम करने का प्रयास तो दूर वो सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं तो बिहार की जनता ने 2019 में उन्हें शून्य पे आउट किया था, इस बार भी उन्हें बिहार की जनता शून्य पर ही आउट करेगी। मैं आगे की बातों के लिए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन सर को देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मीडिया के भाई बंधुओं, यहाँ उपस्थित कैमरामैन, यहाँ उपस्थित हमारे और साथी लोग, यहाँ पर डैश पर उपस्थित आप देख रहे हैं कि अंजू महाराज जी हैं, अनुप्रिया जी हैं, पटेल जी हैं और डॉक्टर महेंद्र जी हैं। सबका अभिनंदन है, स्वागत है। जितनी बातें कहनी थी इन्होंने कह दिया है, अब कोई नई बातें नहीं है, बट फिर भी एक दो बात मैं बता देना चाहता हूँ। आप देखे होंगे कि 1978 में कर्पूरी जी ने एक फार्मूला दिया, बेस्ड ऑन कमीशन रिपोर्ट पे उन्होंने एक फार्मूला दिया कि भाई अति पिछड़ा का 12% और पिछड़ा का 8% रिजर्वेशन होना चाहिए। उस बेसिस पर तभी से 78 के बाद से वो काम शुरू हो गया। उसके बाद 15 साल रहे हमारे जंगल राज। जंगल राज के वक्त न 1% बढ़ा, न एक नौकरी दी गई, सिर्फ अपहरण ही एक उद्योग चल रहा था उस वक्त, चाहे भ्रष्टाचार का हो या अपहरण का हो या जो मर्डर्स हो रहे थे या जो लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो रही थी। ये समझ लीजिए कि उन्होंने लगातार एक्सेप्ट नौकरी का और नौकरी और जो योग धंधा वगैरह कुछ नहीं किया इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसके बाद क्या किया, अब लगातार ये स्थिति हो गई कि शाम को कोई निकलना बंद कर देते थे, शाम के बाद नहीं कोई निकलते थे। इमेजिन कर सकते हैं उसके बाद क्या स्थिति हुई। तब आए नीतीश जी 2005 के नवंबर में। देखिए उसके बाद लगातार बढ़ोतरी हर वर्ग को, चाहे वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे कि समाज के किसी वर्ग का भी हो, लगातार उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। और उतने ही नहीं है, एवं रिजर्वेशन में भी पहला चरण में उन्होंने बढ़ाया, चूंकि क्या कहते हैं उन्होंने देखा पॉपुलेशन सबका बढ़ गया है, तो उन्होंने 8% को 12% कर दिया ओबीसी को, और एबीसी को 12 से 18% कर दिया, बल्कि एससी बने अनुसूचित जाति को भी 15 से 16 कर दिया। उसका आप देख रहे होंगे कि लगातार क्या कहते हैं वो बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद थर्ड फेज में उन्होंने ये किया कि जब जैसी जाति जनगणना हुई, अनुरूप जैसे जैसे बढ़े हुए थे, चाहे वो ओबीसी का हो, एबीसी का हो या एससी का हो, किसी का भी हो, लगातार उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने 12 तो 18 और 25 कर दिया, 18% कर दिया ओबीसी को और 25% कर दिया एबीसी को। ये पहला राज्य है
जहां एससी को भी, अनुसूचित जाति को भी 20% का रिजर्वेशन है। यह पहला राज्य पूरे देश में। और आज सही कहा, क्या कहते हैं अन्नू जी ने और अंजुमाला जी ने, कि आज पूरे देश में हाईएस्ट 75% का रिजर्वेशन बिहार में, किसी दूसरे राज्य में नहीं है। बिहार एकमात्र राज्य जहां 75% रिजर्वेशन है। उसके बाद सोच लीजिए क्या किया इन्होंने कहा कि भाई हम लोग चाहते थे इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना। उन्होंने, मेरा अपना असेसमेंट है ये जो मैं समझता हूं, कि अगर रिजर्वेशन रहेगा तो उनका जो एक चाल चलन है, काम करने का तरीका है, कि नौकरी की जगह जमीन वो उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनकी सोच ये होगी कि कम से कम रिजर्वेशन हो तो हम ये फॉर्मूला दूसरी जगह अपना सकते हैं। मैंने कहा भी कई जगह पे कि भाई ये कहते हैं कि हम नाबालिग थे तो हमको जमीन दे दी गई, ठीक है मान लिया। अब बालिग हो रहे हैं, आपको कौन कह रहा है कि जमीन लौटाइए? नहीं, लौटा दीजिए उस जमीन को जो आपको दिया गया है। कई एकड़ जमीन है, उसको क्यों लौटाते हैं आप? नहीं लौटाएंगे। मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार एकमात्र नेता है पूरे बिहार में जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए आगे बढ़ाते हैं, और कोई दूसरा आदमी नहीं है इस स्टेट में। अभी जो बता रहे हैं, जहां भी मैं जा रहा हूं और दिन भर कुछ न कुछ हमारे 2 युवराज हैं। पहले युवराज कांग्रेस पार्टी के, जिसमें 12.5 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी उनके खिलाफ चार्जर लगा हुआ है, तो यानी भ्रष्टाचार के युवराज। और दूसरे युवराज कौन है? हम नहीं कह रहे जंगल, कोर्ट ने कहा जंगल राज के युवराज। अब उनको समझ में नहीं आता है कि पढ़ते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, मुझे नहीं पता, तरह तरह का बयान, लॉजिक जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बयान लगातार देते रहते हैं। तो मैंने कहा था भाई, आप बिहार में रिजर्वेशन को 14 करोड़ जनता को आप किसी हालत में भी रिजर्वेशन कम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बिहार में हंगामा हो जाएगा। लेकिन उनकी जो सोच है, समझ है, डेफिनेटली वो कम करेंगे। और 75% जो हम लोगों ने किया है उसको 23 और 3 26% जैसा मैडम कह रही थी वही कर देंगे। उसको हम लोग किसी हालत में नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। 14 करोड़ जनता के हम लोग के साथ है, और उसमें से 100% लोग इस पर हम लोग खिलाफत करेंगे। अगर वो लोग कम करने की दोबारा बात करेंगे तो उनसे पूछिए आप लोग जाके, भाई आप क्यों 26% करना चाहते हैं, जब नीतीश कुमार ने उसको 75% कर दिया है? तो यानी 23 और 15 कितने हो गए मैडम? हाँ, यानी 75 को घटा के 38% पे करना चाहते हैं। 48% को, यानी 75 को हटा के 48, बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी होगा ये बोलना भी, जो बिहार सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है। और एक बात आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर 1% भी कमाएंगे वो, तो हम लोग बगावत करेंगे, उनके खिलाफ रैली करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। आप तमाम यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अंजुम जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि तेजस्वी ने कहा कि यदि उनकी सरकार आई तो ये ऐसा करेंगे, तो क्या कहीं आपको भी डर है क्या कि तेजस्वी की सरकार आ रही है? नहीं सर, आप देंगे? हाँ, देखिए ये गलत है। जो रवैया है, जो काम करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जो लोगों के